अब हम आपको चित्रकूट जनपद से बेवफा पत्नी की एक ऐसी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जो शाहजहां की तरह अपनी पत्नी के लिए ताजमहल तो नहीं बनवाया, लेकिन पत्नी के कहने पर उसके लिए वैसे ही एक घर जरूर बनवाया था। बावजूद इसके बेवफा पत्नी ने अपने पति को धोखा देकर अपने दोनों बच्चों सहित दूसरे प्रेमी के संग फरार हो गई है। इस पर पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत पर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को बरामद कर लिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के भैरवपागर रोड का है, जहां किराए पर रहने वाले पीड़ित पति आनंदी यादव मारकुंडी थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव का रहने वाला है, जो 2012 में उसका प्रेम प्रसंग उसी के गांव में रहने वाली सजाती युवती रंजना यादव से हो गया था, जो कुछ समय बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। जो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के लिए लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे, जिस पर दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया और गांव छोड़कर अपनी प्रेम की दुनिया अलग बसाने के लिए वह ललितपुर जिले के ताल बेहट कस्बे में अपने रिश्तेदार चाचा के पास किराए के मकान में रहने लगे। जो पीड़ित पति अपनी पत्नी के हर शौक पूरा करने के लिए मजदूरी तक करने लगा था, जिसके बाद उन दोनों के बच्चे भी हुए, जो एक बेटी 10 साल की और दूसरा बेटा 9 साल का, जो दोनों बच्चों को लेकर अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। लेकिन पत्नी ने उसी बीच पति को खुद का अपना घर बनवाने के लिए भी दबाव बनाने लगी, जिस पर पीड़ित पति ने किसी तरह मजदूरी करके और पैसे कर्ज लेकर के जमीन खरीदकर घर बनवाया था। लेकिन इसी बीच हरिलाल कुशवाहा नाम के व्यक्ति की उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है, जो उसके पड़ोस में रहता था, जो पीड़ित पति को अपना मित्र बनाकर उसके घर आना जाना करता था। जब वह मजदूरी के लिए चला जाता था तो किसी न किसी बहाने से अक्सर उसके घर पहुंच जाया करता था। धीमे धीमे उसकी पत्नी उसके संपर्क में आ गई और दोनों के फ़ोन पर खूब घंटों बातें करने लगे। बात करते करते उन्होंने अपनी हदें भी पार कर दी। जो आरोपी प्रेमी ने उसकी पत्नी पर फ़ोन पर वीडियो कॉल की कुछ अश्लील फ़ोटो वीडियो बना लिए, जिसके बाद वह पत्नी को ब्लैकमेल कर उसके रिश्तेदार को भेजने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। लेकिन लगातार उनके मिलने के कारण दोनों का प्यार परवान चढ़ गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने दूसरे प्रेमी के लिए पति को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई। जब पति बाहर कमाने के लिए चला गया तो पत्नी का फ़ोन अक्सर व्यस्त रहता था, जिसकी शिकायत उसके घर वाले भी करते थे। जब वह घर आए तो उसने पत्नी के फ़ोन से जियो ऐप के माध्यम से उसकी कॉल डिटेल चेक किया तो बेवफा पत्नी की पोल खुल गई। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से उसकी करतूत के बारे में पूछा तो उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया और अपने प्रेमी से न मतलब रखने की बात कहने लगी, जो उसकी बात का विश्वास कर पत्नी को माफ़ कर दिया। बावजूद इसके पत्नी कुछ दिनों बाद फिर से चोरी छुपे उससे बात करने लगी, लेकिन इसी दरमियान पति की इज्जत को बदनाम करने के लिए आरोपी प्रेमी ने उसकी पत्नी की अश्लील फ़ोटो उसके रिश्तेदार को भेज दिया। जब रिश्तेदारों ने पूरी फ़ोटो उसको दिखाई तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने वहां का घर बेचकर अपने घर चित्रकूट आने की बात कही। पत्नी से कहने लगा तो अब प्रेमी युवक उसको जान से मारने की धमकी देने लगा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसके पति की फ़ोटो पर उसके मारने की बात लिखकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद वह चित्रकूट शिफ्ट होने का मन बना लिया। लेकिन पत्नी तैयार नहीं थी। वह घर बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी बेचने नहीं दे रही थी। पत्नी ने शर्त रखी कि अगर मैं चित्रकूट में रहूँगी तो जहाँ मैं रहूँगी ना तो तुम साथ रहोगे और ना ही तुम्हारा कोई घर का रिश्तेदार साथ रहेगा। इसको भी स्वीकार करते हुए घर बेचकर किराए के कमरे में चित्रकूट में रख दिया और वह कमाने के लिए बाहर चला गया। इसी बीच 25 अप्रैल को उसकी बेटी का बर्थडे था, जो वह नहीं आ पाई, लेकिन गिफ्ट लेकर अपने चाचा को भेज दिया, जो अगले दिन चाचा अपने घर भी चले गए। जिसके बाद 28 तारीख से पत्नी ने अपना फ़ोन बंद कर लिया, जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। जब पीड़ित पति ने आरोपी प्रेमी को फ़ोन कर उसकी पत्नी के साथ में होने की बात पूछी तो कहा है मेरे साथ करना है जो कर लो, अगर यहाँ आओगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद पीड़ित पति ने करवी कोतवाली पुलिस ने उसकी पत्नी और बच्चे को बरामद करने के लिए गुहार लगाने लगा। जिसके बाद 20 अप्रैल को पुलिस ने पीड़ित पति के साथ जाकर पत्नी, बच्चे और आरोपी प्रेमी को बरामद कर लिए और उन्हें लाकर गल्ला मंडी चौकी में बैठा दिया। जिसके बाद पीड़ित पति अपने पत्नी को अपने साथ रहने के लिए मनाता रहा, लेकिन पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और पति के सामने ही अपने प्रेमी से गप्पे लड़ाती है। इतना ही नहीं, पुलिस भी आरोपी प्रेमी का खूब साथ दिया। दोनों को एक रात चौकी में बने कमरे में उसे रोके रहे और प्रेमी को खुलेआम बाहर घूमने का मौका देते रहे, जिससे पीड़ित पति ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और आरोपी पत्नी से उसके बच्चे ही दिला देने की गुहार लगा रहा है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह का कहना है कि आरोपी प्रेमी और पत्नी की बरामद कर लिया है। पत्नी का कोर्ट में बयान करवाया जा रहा है। बयान के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जा रही है इसमें, और पत्नी ने जान से मारने की पति को धमकी भी दी है। देखिए, ये एक आनंदी यादव है। ये पति पत्नी यहीं पर करवी में रह रहे थे और करीब 10-12 साल इनकी शादी को हो गए, 2 बच्चे भी हैं। और ये इनका एक मित्र हीरालाल कुशवाहा नाम का व्यक्ति था, जिससे बताया जाता है कि उनकी पत्नी के कुछ संबंध हो गए और उन्हीं के साथ वो चली गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी कर ली गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 17 साल की पहले उसका प्रेम प्रसंग था पति का, फिर शादी किया था।
इस बिंदु पर जांच की जाएगी। हम लोग, मेरा नाम आनंदी यादव है, मेरी पत्नी का नाम है रंजना यादव, मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग घर में गांव में रहते थे, एक ही गांव के हैं, गोपीपुर गांव में रहते थे। मेरे प्यार हो गया हम लोगों को एक दूसरे से, 2 साल प्यार चला। इसके बाद हम लोग शादी किए, कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज करके हम लोग यहाँ से ही झांसी चले गए, तालबेट में रहने लगे। वहाँ पे रहते रहते हम लोगों को 11 साल हो गया वहाँ रहे। इसके बाद हमें घर नहीं था, भाड़े पे घर लिया, भाड़े पे रहते थे, 2 साल भाड़े पे रहे। इसके बाद मकान बना लिए, मकान पे रहे 5 साल। मकान क्यों लेना पड़ा था? मकान उसकी बोली कि मकान ले लें, यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए मकान ले लिया। फिर उसके दोस्ती हो गई कुशवाहा से, हरीलाल कुशवाहा से, उससे ये प्यार करने लग गई। अब इसने वीडियो कॉल फ़ोन करता था और वीडियो बनाता था उसका सेक्सी, पूरा नंगा करके उसका फ़ोटो खींचता था, फिर उसको वायरल करता था और उसको ब्लैकमेल किया। उसमें वो फ़ोटो दिखा के कि ऐसा नहीं करेगी, मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं तुझे वो कर दूँगा, बदनाम कर दूँगा। इसकी वजह से वो इसके लेके बात करते करते अब यहाँ से मैं करबी पे आ गया, वहाँ पे बेच के आ गया करबी से मैं यहाँ रहने लगा। करबी पे रहता था, 1 साल रहा। मेरे बच्चे पढ़ते थे, बच्चे का पेपर हो गया। इसके बाद ये लेके 28 तारीख को चला गया यहाँ से। और मेरा सोना चांदी जो गहना था 1,25,000 रुपये नगद रखा था, वो लेके गई। कैसे पकड़ाएं फिर आप? मैं फिर इनको 20 दिन में परेशान था, पुलिस वालों को रोज़ जाता था कि मेरे बच्चे ढूंढ के लाओ, तो बोले कि बात करते हैं, आप बोल रहे हैं आने को, और रोज़ कहते हैं आजकल कर रहे हैं, नहीं आए। तो फिर मैं आखिर में यहाँ से गाड़ी किया और पुलिस को लेके गया, उसके घर से छापा मार के उठा के लेके आया और यहाँ पे उनके हवाले किया। तो वो अभी वो अपने घर पे रखे हैं, न कोर्ट जेल कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं उसका। किस तरीके से खातेदारी हो रही है उसकी यहाँ पे? उसके अपने घर पे खातेदारी अच्छे से अपने घर पे रख रहे हैं, उसको अपने चौकी पे रखे हैं, न कोर्ट पे किधर को वहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। तो उसको पुलिस अंदर बैठाई कि बाहर घूम रहा है? बाहर घुमा रहा है उसको, बाहर सगल घूम रहा है, फ़ोन कर रहा है हर जगह पे। तो आपके बच्चे कितने साल के हैं? मेरी लड़की है 10 साल की, 11वीं लग गई है, और लड़का 9 साल का है, 10वीं में लग गया। तो उससे बोलने दे रहे हैं? बोलने दे रहे हैं। लड़की बोलती है मैं मम्मी के साथ रहूँगी, लड़का बोलता है मैं आपके साथ रहूँगा। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि इन दोनों का अफेयर था, प्रेम प्रसंग होने लगा था? ये पता चला मेरे को जब फ़ोटो वोटो दूसरे लोगों ने मेरे को डाला, भेजा, बताया, तब मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा ये कर रही है। तो जब मैं इसको वो किया तो बोलते तुम मुझे मारते थे। मैं उसको ये करके डांटता था कि यार क्यों ऐसा कर रही हो, तो बोलती है मैं मार रहे हूँ, तुम मुझे मारते, तो मैं इसके लिए परेशान हो करके तुझे होकर मुझे खाना नहीं देती थी, बोली पैसा, बोलती पैसा नहीं देती थी। बच्चे पढ़ाता था मैं, बच्चों को वहाँ पे अच्छी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे 2,000 रुपये एक बच्चे का फीस था। वहाँ पे वो करके इसके चक्कर में मैं वहाँ से लेके फिर यहाँ दूसरी जगह पढ़ाया, यहाँ पे रहने लग गया। अब यहाँ से अभी भाग गए। जब ये यहाँ से भाग गई थी तो कहाँ थे आप? मैं बम्बई में था। कैसे पता चला कि भाग गई? मैं फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाए नहीं है ये लोग। फिर मेरे को 30 तारीख को रात में फ़ोन किया उसने, हरीलाल कुशवाहा ने कहा बात करेगा, मैं बोला बात कराओ। फिर बात कराया तो बोली कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, मैं इसके साथ रहूँगा, जो तुम्हें करना हो कर लो। और वो धमकी दे रहा है हरीलाल की जो तुम्हें उखाड़ना हो मेरा उखाड़ लो, मैं तुम्हें सबको जेल करवा दूँगा, सबको मारवा दूँगा, ऐसी ऐसी धमकी दे रहा है। यहाँ उठा के लाया हूँ तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहाँ पे वो भी बोल रहा है मेरा क्या कर लिया, यहाँ पे लेके आ गए। तो कहाँ का रहने वाला है ये? वो ये तालबेट का रहने वाला, जिला ललितपुर। तो अच्छा, ये जब प्रेम प्रसंग उसका हो गया तो आपने कभी वहाँ पे जान पाए थे, विरोध किए थे इसके बाद? विरोध मैं बहुत किया इसका, लेकिन ये मुझे गुंडा लेके वहाँ आता था मारने को, 2-4 जने को साथ में लेके आता था, मेरे छत पे पत्थर फेंकता था। तब क्या डर बना आपको? तब मेरे को डर, इसीलिए मैं वहाँ के बेच के फिर यहाँ पे आ गया। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मिल जाएं, उसको रहना हो रहे, नहीं रहना हो नहीं रहे, मेरे बच्चे चाहिए, मेरा जो सामान ले गई वो चाहिए और मेरे बच्चे मिल जाए। तो जब पत्नी आपके साथ रहती थी कितनी इच्छाएं उसकी पूरी करते थे आप? क्या क्या डिमांड थी उससे? उसके आप देख लीजिए, मैं घर पे कितने सामान महंगे सब साड़ियाँ, उसके सब जो डिमांड उसका रहता था सब देता था। जो उसका सामान जो उसको मांगती थी, मुझे होटल से खाना है, वो खाना मैं ऑनलाइन मंगवाता था। फिर भी बेवफाई फिर भी वो करके चले, बेवफाई करके। घर भी आपने लिया था बताते हैं? घर भी लिया था, घर भी बेचना पड़ा मेरे को वहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा आनंदी यादव।